माँ बाप की सेवा करना भी यज्ञ है, विद्या पढ़ना भी यज्ञ है, समाज की कुछ श्रेष्ठ कार्य भी करना यज्ञ है, परमपिता परमात्मा की उपासना करना भी क्या है, यज्ञ है, अपनी इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना भी यज्ञ है, अपने मन को अपने वश में रखना ये भी क्या है, यज्ञ है। अर्थात संसार के जितने पवित्र कार्य हैं, जितने भी श्रेष्ठ कार्य हैं, दिव्य कार्य हैं, महान कार्य हैं, वो सारे क्या है, यज्ञ के अंतर्गत आते हैं। और ये भी यज्ञ जो हमने अग्निहोत्र किया, ये भी अत्यंत आवश्यक है, ये भी अत्यंत अपेक्षित है, क्योंकि ये वायु जल की शुद्धि करता है, और वायु और जल दोनों स्वास्थ्य के लिए क्या अत्यंत अपेक्षित है। जहाँ वायु जल बिगड़ जाते हैं तो स्वास्थ्य खराब हो जाता है। जब कहीं का जल बिगड़ जाता है, जल अनुकूल नहीं पड़ता तो आदमी को वहां से भागना पड़ता है। फिर जहाँ अनुकूल जल होता ना तो वहां ठीक हो जाता है। पहले ऋषि मुनि लोग जो थे ऐसे स्थानों पर आश्रम बनाते थे जहाँ का जल और वायु ठीक होता था, क्योंकि उस स्वास्थ्य के लिए अत्यंत अपेक्षित था। अगर स्वास्थ्य ही नहीं तो फिर क्या करेंगे भाई? यदि हमारा स्वास्थ्य ही खराब हो गया तो हम क्या करेंगे? धर्म का कार्य नहीं कर सकते ना कुछ भी। और धर्म में सुख का मूल है। धर्म क्या है? सुख का मूल है। वो धर्म का कार्य क्या होता? शरीर के बिना नहीं होता। शरीर माध्यम खलु धर्म साधन। शरीर ही क्या है? धर्म का पहला साधन है। शरीर क्या है? धर्म का पहला साधन है। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन में स्वास्थ्य के प्रति क्या होना चाहिए? स्वास्थ्य की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अर्थात शरीर का ध्यान हमको रखना चाहिए। यदि हम शरीर स्वस्थ हैं तो उसमें बुद्धि भी क्या होगी? स्वस्थ होगी, और मन भी स्वस्थ होगा। जब मन और बुद्धि स्वस्थ होंगे तो हमारा चिंतन भी क्या होगा? अच्छा होगा। हमारा चिंतन भी क्या होगा? पवित्र होगा। हमारा चिंतन भी क्या होगा? श्रेष्ठ होगा। और जब हमारा चिंतन श्रेष्ठ होगा ना, तभी हम क्या मिलकर चल सकते हैं। वेद कह रहे हैं संगच्छन्तम्। ऐसे संसार के लोगों, यदि तुम ठीक रास्ते पर चलना चाहते हो, अपना उत्कर्ष करना चाहते हो, अपना उत्थान चाहते हो, तो क्या करो? संगच्छन्तम्। तुम क्या करो? मिलकर चलो। जो मिलकर चलता है वो आगे बढ़ता है। जिस परिवार के सदस्य आपस में मिलकर चलते हैं वो परिवार आगे बढ़ता है। और जिस परिवार के सदस्य इधर उधर चलते हैं, एक भाई उधर को जा रहा है, दूसरा भाई उधर को जा रहा है, बहन उधर को जा रही है, माँ उधर को जा रहा है, पिता उधर को जा रहा है, सास उधर को जा रही, बहू उधर को जा रही, सबके अलग अलग रास्ते हैं। वो परिवार क्या होता है? बिखर जाता है। इसलिए वेद कहता है संगच्छन्तम्। यदि तुम अपने जीवन का उत्कर्ष करना चाहते हो, अपने जीवन का उत्थान चाहते हो, अपने जीवन को ऊपर उठाना चाहते हो, अपने जीवन में सुख और समृद्धि प्राप्त करना चाहते हो, तो तुम क्या करो? संगच्छन्तम्। तुम क्या करो? मिलकर चलो। आपने देखा होगा चींटियां जो होती है ना, किस प्रकार से अपना कार्य करती है। चार, उनमें भी चार होते हैं। एक नर होता है, एक मादा होती है, और एक सिपाही होती है, होते हैं, और एक क्या होती है? कमेरी होती है। तो अपने अपने कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करते हैं। देखो जब कहीं सामान ले जाना होता है ना, कैसे पंक्ति पर चलते हैं, और एक के पीछे एक चलता है, ऐसे नहीं, और दूसरे रास्ते से एक ही रास्ते से चलते हैं। तो हमें इस प्रकार से जो प्राणी जंतु हैं वे भी हमें ये शिक्षा दे रहे हैं कि हम क्या करें? आपस में मिलकर चलें। जब मिलकर के चलते हैं तो हम आगे बढ़ते हैं, और जीवन में क्या होता है? उत्थान होता है। युद्ध के मैदान में सैनिक हैं, ये दो मिलकर के लड़ते हैं, विचार पूर्वक लड़ते हैं, बुद्धि पूर्वक लड़ते हैं, तो निश्चित रूप से क्या कि उनकी विजय हो जाती है। यदि आपस में वो लड़ रहते हैं, आपस में लड़ जाए तो क्या होता है? नष्ट भ्रष्ट हो जाते हैं। इसलिए वेद ये कहता है कि संगच्छन्तम्। हम मिलकर के चले, चाहे परिवार में हो, चाहे समाज में हो, चाहे राष्ट्र में हो, चाहे देश में हो, कहीं पर भी हो, यदि हम मिलकर के चलते हैं तो निश्चित रूप से वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र, वो परिवार, वो संगठन आगे बढ़ता है। और जिस संगठन में आपस में जूझ बाजार होती है, एक दूसरे की बात मानने को लिए तैयार नहीं होता है, तो संगठन क्या होता है? विघटित
हो जाता है। और जिसमें एक जो नेता होता है उसने जो कह दिया और उन सब ने मान लिया तो वो संगठन क्या होता है, आगे बढ़ता है। चाहे परिवार में हो, परिवार में भी यदि एक मुखिया होगा और सब उसी की बात मानेंगे तो परिवार आगे बढ़ेगा। और यदि सबकी राय अलग हो, पिता कह रहा है ये करेंगे, पुत्र कह रहा है ये करेंगे, कोई भी कार्य नहीं होगा, सारा कार्य क्या बिखर जाएगा। तो इसलिए कहते हैं संगच्छध्वम संवदध्वम। संवदध्वम हम क्या है, एक वाणी बोले, सब क्या है एक ही बात बोले। कोई संगठन है या परिवार है या समाज है, जो एक मुखिया ने एक बात कह दी वही बात हम सब बोले तो संगठन चलता है और आपस में प्रेम बना रहता है। देखो युधिष्ठिर ने कुछ तो कार्य उठपटांग किए हैं, लेकिन फिर भी उसके भाई उसकी बात को मानते थे। उसके भाई उसकी बात को मानते थे, इसलिए क्या हो सफल। उन पांचों भाइयों में किसी प्रकार का कोई विरोध नहीं था। यदि विरोध होता तो वो सफल न होते। कहीं भी देख लो, जो बड़े भाई ने कह दिया वो ही मान लिया गया, चाहे उल्टा कहा चाहे उल्टा कहा उसने, लेकिन मान लिया। ठीक है, हानि उठानी पड़ी है, बड़े कष्ट उठाने पड़े हैं, लेकिन कष्ट तो जीवन में आते ही हैं। कष्टों में आदमी की परख होती ना, कष्टों में क्या होती है, आदमी की पहचान होती है। कष्ट में ही क्या होता है, अपना पराया जाना जाता है। यदि हम सुखी हैं तो कौन अपना कौन पराया, सब हमारे मित्र लगते हैं हमको। यदि हम अच्छे संपन्न हैं, हमारे सब साधन हैं, तो सब हमारे मित्र लगते हैं। लेकिन जब हमारे साधन छिन जाते हैं, हमारे ऊपर संकट आता है, उस समय जो अपना साथ देता है वो क्या होता है, वो अपना होता है। तो इसलिए वेद कहता है कि यदि हम अपने जीवन में उत्थान करना चाहते हैं, उत्कर्ष करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं, तो हम मिलकर बोले। सम्मो मनांसी जानता, हम जानते होंगे, अर्थात जान वालों के मनांसी मन एक हो, हमारे मन में कोई विरोध ना हो। जहां मन में विरोध होता है, एक दूसरे के मन में कपट होता है, तो वहां व्यवस्था बिगड़ जाती है। भाई भाई में गौरव में संघर्ष क्यों होते हैं? भाई भाई में गौरव में संघर्ष यही तो होते हैं कि एक भाई जो होता है, बड़ा भाई होता है या छोटा भाई होता है, उनके मन में क्या हो जाता है, पाप आ जाता है। यदि बड़े भाई के हाथ में कुछ पैसे तो उन्हें हजम करने की कोशिश करता है, दूसरों को सही हिसाब नहीं देता, तो वहां क्या होती है, विकृति हो जाती है और परिवार क्या होता है, अंड बंड हो जाता है। आज समाज में यही तो हो रहा, परिवार बिखर रहे हैं। तो परिवार बिखरने का कारण है कि मन भिन्न भिन्न होना। तो वेद कहता है कि हमारे मन क्या हो, एक हो, हमारे मन दोनों। जैसे पति पत्नी भी क्या है, एक संस्था है। यदि पति पत्नी के विचार आपस में ठीक होंगे, कहते हैं मम चित्तम तव चित्तम, मेरा चित्त तेरे चित्त के अनुकूल हो। और पत्नी भी यही कहती है, पति भी यही कहता है, दोनों कहते हैं। यदि उनमें वो स्थिति बनी रहती है तो वो गृहस्थ का ठीक चलता है, और यदि वो स्थिति नहीं होती है, उनके मन अलग होते हैं, उनके चित्त अलग हो जाते हैं, तो वहां सिस्टम क्या होता है, उनका बिगड़ जाता है और वो परिवार क्या होता है, अंडबंड हो जाता है। आजकल यही तो हो रहा है, कितने रिश्ते छूट रहे हैं, कल ब्याह हो गया और कल अगले दिन तलाक हो रही है। इसका कारण ये कि वो उनके मन एक नहीं है। इसलिए क्या है, स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने कहा ना कि चाहे लड़का लड़की उम्र भर कुंवारे रहें, लेकिन गुण कर्म स्वभाव मिलाकर ही क्या विवाह करना चाहिए। जब तक मन नहीं मिलते उनको जबरदस्ती कब तक आप रखोगे। गाँव में कह देते ना कि भाई किसी को टांड पर बांध कर डाल दिया तो उससे थोड़ा उड़ा जाएगा। टांड जानते हो, खेत होते थे ना पहले, जैसे बाजरे का खेत है, ज्वार का खेत है, तो उन पर 4 खंभे गाड़ करके ऊपर मचान सा बना देते थे और उस पर बैठ करके क्या है, गोपियां होता था, उसमें डड़ा डुड़ा मारते थे और पक्षियों को भगाते थे। तो माने किसी को उस पर जबरदस्ती बैठा दिया जाए तो तोते थोड़ा उड़ाएगा। तो इसी प्रकार से यदि किसी का विवाह जबरदस्ती ऐसे कर दिया जाए तो वो गाड़ी लंबे समय तक नहीं चलती, जब तक उनका मन आपस में नहीं मिलते। और जब आपस में मिलते हैं
तो गाड़ी ठीक चलती है, और जहां नहीं मिलते तो वहां तो बिखराई होता है, जैसे आजकल हो रहा। तो इसलिए वेद कहता कि सम्मो मनंसि जानताम, तुम्हारे मन संसार के लोगों, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो, कहीं भी हो, चाहे देश में हो, समाज में हो, परिवार में हो, यदि तुम सुखी रहना चाहते हो तो तुम्हारे मन एक होने चाहिए। तुम्हारे मन क्या होने चाहिए? एक होने चाहिए। अध्यापक पढ़ाता है, शिष्य पढ़ता है, यदि दोनों के मन एक हैं तो विद्या फलीभूत होती है। यदि दोनों के अंदर कपट है, आचार्य के अंदर भी कपट है और शिष्य के अंदर भी कपट है, तो विद्या फलीभूत नहीं होती। भले ही पढ़ ले तो छल कपट करके पढ़ ले, लेकिन वो जीवन में सफल नहीं होता। सफल वही होगा जिनके आपस में विचार मिले होंगे, अपने गुरु को अनुकूल होगा और गुरु शिष्य के अनुकूल होगा। तो इस प्रकार हमारे विचार ठीक हों और हमारा कार्य ठीक प्रकार से चल जाए। आगे कहते हैं यथा पूर्वे यथा संघर्षतम संवदतम संभवमनंसि जानतम देवा भागम यथा पूर्वे, जैसे हमारे पूर्वजों ने अपने ही भाग की उपासना की, अर्थात अपने भाग को ही चाहा, दूसरे के भाग को लेने की इच्छा नहीं की, वहां झगड़े नहीं हुए। जब अपने भाग से संतुष्ट होता ना, भले दो भाई हैं तो बराबर हिस्सा जितना है उतना मिल गया तो झगड़े की कोई बात नहीं। लेकिन जब खर्चापानी होती है, एक छल कपट करता है, अधिक लेने की कोशिश करता है, तो वहां क्या होते हैं? झगड़े होते हैं। इसलिए कहा त्वदया परिहिता, यदि तुम अपने जीवन में सुखी होना चाहते हो तो अपनी कमाई से जो किया धन प्राप्त किया है उसको प्राप्त करने की इच्छा करो, इधर उधर का लपटने की इच्छा मत करो। यदि ऐसा करोगे तो निश्चित रूप से विनाश होगा। आज यही तो हो रहा है ना, चाहे किसी की 1 लाख रुपए तनख्वाह है या 2 लाख भी है, तो बड़े बड़े परिवार उनकी 2-2 लाख भी है, लेकिन उनकी भी भावना क्या होगी? ऊपर की कमाई कितनी, ऊपर की कमाई कितनी है। तो जहां इस प्रकार की भावना होगी, अपने भाग से संतुष्ट नहीं है, दूसरे का इधर लपेटना चाहते हैं, वहां दुखी होते हैं। देख लो जाकर के जो इस प्रकार करते हैं कभी सुखी नहीं है। दुनिया भर के लोगों से ग्रसित हैं, ठीक है, धन कमा लेते हैं लूट खसोट करके, और सारा कहां जाता है? डॉक्टरों के जाता है, या वैश्यालयों में जाता है, या शराबों में जाता है। वो सब इस प्रकार से नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। इसलिए वेद कहता है कि जो अपना भाग है उसकी इच्छा करो, दूसरे के भाग को लेने की इच्छा नहीं करो। आज संसार में जो लड़ाई हो रही, आज संसार में जो लड़ाई हो रही, एक देश दूसरे देश को पर हावी हो रहा है, वो यही तो हो रहा है ना। वो दूसरे के भाग को हड़पना चाहता है, अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहता है कि संसार में मेरा ही वर्चस्व बने, दूसरा नष्ट हो जाए। तो जहां इस प्रकार की भावना आ जाती है, दूसरे के भाग को लेने की कोशिश करता है, दूसरे के हिस्से को लेने की कोशिश करता है, वहां निश्चित रूप से क्या होता है? विनाश होता है। इसलिए वेद जो कह रहा है, यदि उसके अनुसार हम चलते हैं तो हमारा जीवन बढ़िया बन सकता है और अच्छा बन सकता है, हम जीवन में सुखी और शांत रह सकते हैं। और यदि वेद से इधर चलते हैं तो निश्चित रूप से हमारा क्या है? विनाश है। आज संसार में अशांति का कारण यही है कि आज हमने वेद को छोड़ दिया। जो हमारी मूल चीज थी, जो परमात्मा की वाणी थी, परमपिता परमात्मा ने क्या था, हमको क्या वेद ज्ञान दिया था कि मनुष्य जिसके अनुसार अपने जीवन को व्यवस्थित चला सकता है। वेद क्या है? हमारा एक संविधान है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है, सारी व्यवस्था वेद के अंदर है। यदि हम वेद के अनुसार चलते हैं तो हमारा जीवन निश्चित रूप से सफल होता है। वेद में किसी का इतिहास नहीं है, वेद कोई ऐतिहासिक ग्रंथ नहीं है। जैसे कुछ लोग बात कहते हैं कि उसमें राम का वर्णन है, फलाना वर्णन है, बकवास दुनिया भर की फैला रखी समाज में, मतलब समाज को एक भ्रमित करने का एक जाल रचा जा रहा है। वेद में किसी का इतिहास नहीं है, वेद परमात्मा की वाणी है। अगर राम का उसमें वर्णन होता, राम का उसमें वर्णन, वेद तो सबसे पहले है ना, और राम तो कल परसों हुए, कृष्ण कल परसों हुए, तो उसमें उनका वर्णन कहां से आ गया मानते हैं? तो इस प्रकार की जो मूर्खतापूर्ण बातें भ्रमित समाज में फैला करके समाज को भ्रमित किया जा रहा है, ये क्या है? विनाशकारी षड्यंत्र है। इसलिए देश पता नहीं क्यों जा रहा है। हम वेद को छोड़ करके इधर उधर बकवास में लगे हुए हैं, इसलिए हमारा जीवन क्या है? तबाह है। और याद रखना, ये हिंदू इसी प्रकार बर्बाद होंगे, इस प्रकार चलते रहे ना।
कोई कुछ पूछ रहा, कोई कुछ पूछ रहा, कोई लड्डू गोपाल लियो फिर है, कोई कुछ लियो फिर है, और इनके अलग अलग रास्ते, इनकी दुर्दशा होनी है। जब तक यहाँ वेद के अनुसार शिक्षा थी, वेद के अनुसार यहाँ के लोग चलते थे, वेद के अनुयायी थे, यहाँ संसार में भारत का सिक्का चलता था, यहाँ का चक्रवर्ती राज था, और इनको कोई 2 पैसे भी नहीं पूछता। क्यों नहीं पूछता? उसका कारण यही, इन्होंने अपनी चीज को छोड़ दिया, दूसरे के पीछे लग गए। अरे पाश्चात्य संस्कृति है क्या? कुछ भी नहीं है ना। हमने वेद को छोड़ करके उसका हम अनुगमन करने लगे और अपनी जो शिक्षा थी उसको छोड़ दिया। अगर हम नहीं चेते ना, हमें जाके हमको होश नहीं आया और हम वेद की ओर नहीं लौटे ना, तो हमारा कभी कल्याण जीवन में नहीं हो सकता। जैसे हम पहले पीटे हैं ऐसे फिर पीटेंगे, वो समय आ चुका है। जैसे हम पहले पीटे, स्वामी दयानंद ने एक रास्ता दिखा दुनिया को। स्वामी दयानंद से पहले इतना अंधकार था यहाँ कि माताओं को पैरों की जुत्ती समझा जाता था, उनको वेद मंत्र बोलने का अधिकार नहीं था। और यहाँ तक कि लिख दिया, कुछ शंकराचार्य आदि ने तो यहाँ तक लिख दिया कि यदि शूद्र हो और स्त्री हो, उनको क्या है, वेद पढ़ने का अधिकार नहीं है। यदि उन्होंने किसी प्रकार के वेद सुन लिए ना, तो उनके कान में रांगा पिघला करके डाल दिया। ऐसे ऐसे अत्याचार इस देश में, जब तो इस देश का विघटन विनाश हुआ। लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती जी महाराज ने उन सब बातों का समाधान करके ये रास्ता निकाला कि जब तक तुम वेद के अनुसार नहीं चलोगे, वेद क्या है, सबके लिए है। वेद क्या है, सबके लिए है। अक्षत्रिय ब्राह्मण वैश्य शूद्र सबके लिए वेद पढ़ने का अधिकार है। लेकिन इन्होंने क्या किया, बीच काल में ऐसा हुआ, कालखंड ऐसा हुआ, स्त्री शूद्रो ना दिया था, स्त्री और शूद्र को पढ़ने का अधिकार है, उनका अधिकार जब्त कर लिए। तो इस प्रकार से हम वेद के अनुसार चल करके और स्वामी दयानंद के सिद्धांतों का अवलंबन करके यदि आगे नहीं बढ़ेंगे तो हम कभी जीवन में सफल नहीं हो सकते। इस बात देश का कभी उत्थान नहीं हो सकता, इस देश का कभी उत्कर्ष नहीं हो सकता, निश्चित रूप से अपकर्ष होगा। और हो रहा है, यदि किसी ज्ञान की बात मान लें, वेद की बात मान लें, तो निश्चित रूप से देश का क्या है, कल्याण हो जाएगा, देश का उत्थान हो जाए। तो इस प्रकार हम वेद की बात को मान करके अपने जीवन में उसको उतारें तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का क्या होगा, कल्याण हो जाएगा और हमारा जीवन का बढ़िया बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा। लेकिन हम वेद के अनुसार चलना नहीं चाहते ना, पर देखो उसमें संघर्ष तो करना ही पड़ता है ना। ऐसा नहीं है कि बस 2 फूल मूर्ति बनाए, 2 फूल चढ़ा दिए अब कोई काम ना, कोई ऐसा नहीं होगा। उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, यम नियमों का अनुष्ठान करना पड़ता है। यदि यम नियमों का अनुष्ठान नहीं करेंगे, ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। ईश्वर को प्राप्त करना है, उस परम पिता परमात्मा के प्यार को प्राप्त करना है, उसकी कृपा को प्राप्त करना है, तो हमें यम नियमों का अनुष्ठान करना ही होगा। उसके बिना और कोई रास्ता नहीं है। तो इस प्रकार हम विचार कर, सोचकर अपने जीवन में चलते हैं और आगे बढ़ते हैं तो निश्चित रूप से हमारे जीवन का क्या हो जाता है, उत्थान हो जाता है, हमारे जीवन का क्या कल्याण हो जाता है। और हमें संघर्ष करने के लिए तत्पर रहना चाहिए। संघर्ष के बिना काम नहीं चलता भाई। संघर्ष नहीं होगा, मतलब हम यहाँ खड़े रहे और पृथ्वी के और हमारे पैरों का संघर्ष नहीं होगा तो हम आगे नहीं बढ़ सकते, एक कदम ही आगे बढ़ेंगे ना। सोना होता है तो तपाया जाता है, तप करके क्या होता है, कुंदन बन जाता है, ठीक है ना। संघर्ष किया और वहां डटा रहा मैदान में, तो संघर्ष किया तो डटा रहा मैदान में, तो कुंदन बन गया। ठीक इसी प्रकार से विद्यार्थी होता है, विद्या काल में क्या होता है, अनेकों विघ्न आते हैं। सबसे पहला तो यही है, परवशम सर्वम दुखम, दूसरे के वश में रहना सबसे बड़ा दुख है। किसी में उठा दे, किसी में जगा दे, तो सबसे बड़ा दुख है पर्वत रहना। लेकिन यदि विद्या प्राप्त करनी है, हमें ज्ञान प्राप्त करना है, तो दूसरे के बस में रहना ही होगा, दूसरे के नियमों में चलना ही होगा। यदि हम उस संघर्ष को झेल जाते हैं तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल हो जाते हैं और हम विद्या को प्राप्त कर लेते हैं। यदि हम संघर्ष से बचते हैं ना, तो हम कभी सफल नहीं होंगे। इसलिए हम जीवन में संघर्ष करना सीखें। भाई कोई भी कितना भी बड़ा वो महापुरुष हुआ, उसने अपने जीवन में संघर्ष किए। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज 30-40 साल तक ऐसे धक्के खाते रहे, न जाने कहां कहां किस प्रकार से भटक करे, कहीं रोटी मिली नहीं मिली, कहीं रहने का स्थान मिला नहीं मिला, लेकिन फिर भी उनको एक तड़प थी कि परमपिता परमात्मा की प्राप्ति करनी
करनी है, सच्चे शिव को जानना है, उसकी लगन में रात दिन संघर्ष करते रहे और निरंतर आगे बढ़ते रहे। अंत में अपने लक्ष्य को उन्होंने प्राप्त किया। तो इस प्रकार जो व्यक्ति संघर्ष करने के लिए तत्पर रहता है, संघर्ष में घबराता नहीं है, आपत्ति आती है, विपत्ति आती है, परेशानी आती है, उनमें वो अपने मार्ग को बदलता नहीं, विचलित नहीं होता, आगे बढ़ता है, तो निश्चित रूप से क्या होता है, सफल होता है। और हमारे सामने थोड़ी समस्या आ जाती है, आज यार रोटी नहीं मिली, आज ये हो गया, आज ये हो गया, आज यार शरीर में पीड़ा है, आज ये हो गया, तो वहां क्या हो जाता है, सिस्टम बिगड़ जाता है। इसलिए चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, गंभीर से गंभीर परिस्थिति हो, कितनी भी परिस्थिति हो, हमने जो निश्चय कर लिया कि हमको पढ़ना है, हमें विद्या प्राप्त करनी है, हमको ज्ञान प्राप्त करना है, तो उसके लिए कितना भी हमको संघर्ष करना पड़े, कितना भी कष्ट क्यों ना आए, कितनी भी परेशानी क्यों ना आए, लेकिन हमें उसकी प्राप्ति के लिए प्रयत्नशील रहना ही चाहिए। यदि हम अड़े रहते हैं, टिके रहते हैं, जमे रहते हैं, तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में क्या होते हैं, सफल हो जाते हैं। और भाई जो डगमगा जाते हैं तो बेकार हो जाते हैं। जमे का मोल है ना संसार, एक पत्थर होता है, बड़ा बड़ा भारी हो जाता है, और बेटी लेके वो पत्थर बन जाती है, ठीक है ना, और बड़ा हो जाता है। और एक पत्थर ऊपर चोटी से खिसका और घिसटता 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 मैदान में बालू बन जाता है, कहीं कहीं जाता है ना, रेत बन जाता है, बेकार हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से यदि हम अपने जीवन में संघर्ष करते हैं तो हम चमक जाते हैं, जो प्राप्त करना चाहते हैं प्राप्त कर लेते हैं। संघर्ष किसने नहीं किया? राम ने संघर्ष किया, पांडव ने संघर्ष किया, नल ने संघर्ष किया, क्रांतिकारियों ने कितना संघर्ष किया। उनका इतिहास पढ़ते हैं तो बेचारों को ना तो खाने का ढंग, एक टीन का टुकड़ा रख लिया, 2 ईंट रख ली, कहीं से आटा उठा लिया, उसको बना लिया, रोटी खा ली। मतलब खाने का पता नहीं, रहने का पता नहीं, लेकिन एक जुनून था उसके अंदर, एक तड़प थी, एक लगन थी, एक तीस थी, जिसके पीछे सारे क्या थे, पागल थे। जब तक हम किसी चीज के लिए पागल नहीं होते ना, किसी चीज के पीछे हम पागल नहीं होते, तब तक उस कार्य में सफलता नहीं होती। आज भी जो ICS PCS बनते हैं ना, वो पागल हो जाते हैं, रात दिन पढ़ाई करते हैं, जब जाकर के सफल होते हैं। ऐसे नहीं भाई 24 घंटे सो रहे, मस्ती ले रहे, ICS PCS बन नहीं, उसके लिए संघर्ष करते हैं, जब जाकर के ICS PCS की परीक्षा में पास होते हैं, ठीक है ना। तो कोई भी काम हो उसके लिए संघर्ष करना ही पड़ेगा, छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा। यदि हम उस कार्य में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें संघर्ष से घबराना नहीं चाहिए, संघर्ष करने के लिए हमको तैयार रहना चाहिए और अपना उद्देश्य होना चाहिए। जब तक हमारे सामने कोई योजना नहीं होगी ना, जब तक हमारे सामने कोई योजना नहीं होगी, कोई हमारा प्रोग्राम नहीं होगा कि हमको एक काम करना है, यदि हम निश्चित कर लेते कि हमको क्या पढ़ना है, तो उसके लिए जब कितनी भी परेशानी आए हमें पीछे नहीं हटना। जब इस प्रकार का संकल्प लेकर के आदमी आगे बढ़ता है और संघर्षों से पीछे कभी कदम नहीं हटाता, तो निश्चित रूप से अपने जीवन में क्या होता है, सफल होता है। क्रांतिकारियों ने संघर्ष किया, तो जैसे टूटी फूटी आजादी मिली तो ना, किसके बल पर मिली? संघर्ष के बल पर मिली। तो इसलिए हम अपने जीवन में संघर्ष करना सीखें और अपने आप को ठीक रखें। अपनी जितेंद्रियां हों, जिसकी अपनी इंद्रियां बस में होती है ना, वही सफल होता है। जो अपना राजा नहीं, दूसरे को बस में क्या करेगा? जिसने अपने आप को ही नियंत्रण भी नहीं किया, दूसरे को नियंत्रित नहीं कर सकता। स्वामी दयानंद सरस्वती महाराज ने अपने जीवन को, अपनी इंद्रियों को, अपने मन को, अपनी बुद्धि को अपने बस में किया, इसलिए संसार को एक नई दिशा दे गई, एक नया मार्ग दे गए, एक रास्ता दिखा दिया। सारी संसार भटक रहा था, अंधकार में बिलबिला रहा था, लेकिन उसको एक दिशा दी, किसने? जिसने अपने आप को बस में कर लिया। इसलिए जितेंद्रियता महत्वपूर्ण वस्तु, अपने आप को बस में करें। और वो अपने बस में कब होगा? जब हम ईश्वर का सानिध्य प्राप्त करेंगे। ईश्वर के बिना हम कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकते। स्वामी दयानंद महाराज कहते हैं कि जो ईश्वर भक्त होता ना, वो पहाड़ जैसी विपत्ति आने पर भी वो घबराता नहीं है। देख लो स्वामी दयानंद को, सारा संसार एक तरफ है, लेकिन वो अकेला एक तरफ है, लेकिन फिर भी टस से मस नहीं होता, आगे बढ़ता जाता है निरंतर। तो इस प्रकार हम अपने जीवन में दृढ़ संकल्प करें, हमारे विचार दृढ़ हो। हमने किसी चीज को जान लिया कि चीज सत्य है,
ये वास्तविक है, इसमें वास्तविकता है, इस पर चलकर ही हमारे जीवन का उत्कर्ष हो सकता है, तो फिर उसके लिए हमें पूरी शक्ति लगा देनी चाहिए। तो निश्चित रूप से हम अपने जीवन में सफल होते हैं और हमारा जीवन क्या होता है, बढ़िया बन जाता है, हम एक अच्छे इंसान बन जाते हैं और हमारा यश बढ़ता है। यदि हम सही कार्य में चलते हैं ना तो यश तो जरूर फैलता ना। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं संसार में जो अपयश चाहता कि लोग मेरी निंदा करें, मेरी बुराई करें, ऐसा कोई नहीं चाहता। सभी चाहते कि मेरा यश करे। तो यश के लिए क्या है, हमें प्रयत्न करना ही होगा। जब ये मंत्र सिद्ध होगा ना, ओम सत्यम यशः श्रीमय श्रीयताम, जो हमारी सत्य और यश की श्री है, शोभा है, ऐश्वर्य है, कहते हैं कि हे परमात्मा मुझ में आश्रित हो, सत्य और यश मुझ में क्या हो, आश्रय प्राप्त करे। तो इस प्रकार से यदि हम सत्य और यश को चाहते हैं वो हमारे जीवन में आए, तो हमें संघर्ष करना सीखना चाहिए। हम अपने जीवन में संघर्षशील बने।